कोई गड़बड़ हुई है। हाँ बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता होगा ऐसा ही होता कि है। किसी भाभीियों के दरमियान में कोई झगड़ा हो चुका होता है। अच्छा फिर अच्छा शौहर जो है ना, मैं अक्सर सोचता हूँ कि शौहर एक बहुत ही मज़लूम चीज़ बनता है कि एक तरफ माँ बाप हैं, घर वाले हैं, दूसरी तरफ वो पत्नी है। जब भी आपने शादी नहीं की मेरे ख्याल पता से। वो पता है क्या कहती है, मेरे साथ ये हुआ। आपको तो बोलने वाली है ही नहीं कि मेरे साथ ये मैं हुआ बता रहा मेरे हूँ साथ वो हुआ ना, है। मेरा बेड़ा, मैं तो बस इतना मारा, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो। अच्छा उधर माँ, देख बेटा बस हमसे गलती हो गई, हम किसको ले आए। मतलब माँ बाप क्या कहते होंगे, फिर पत्नी क्या कहती है वो बेचारा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो ना आपसे एक बात शेयर करनी थी कि मन में जस्ट एक बात आई थी कि जस्ट अभी मैं कान्हा जी को ऐसे कंबल उड़ा दी थी ना, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उनको कंबल उड़ाने आई ना, तो ये मन में बात आई कि जो मेरे इन लॉज़ है, इन लॉज़ की फैमिलीज़ है, वो बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। मतलब भगवान से बहुत दोस्तों की तरह बात करते हैं, जैसे कि एक ऐसे बात करते हैं कि वो सामने उनका दोस्त है और वो उनसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते हैं, अपनी सारी तकलीफ़ें, सुखपन, सब चीज़ शेयर करते हैं और बहुत मानते हैं। और मेरे जो मदर इन लॉ है, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड हैं, ये रोज़ भगवत गीता पढ़ते हैं, सुबह सुबह शाम अपना टाइम बना लिया, उसे अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुस्लिम लड़की थी। तो मन में एक ऐसी बात आई थी क्यों ना मैं भी पढूं। वैसे तो मुझे कोई फोर्स नहीं करता कि नहीं तुझे भी पढ़ना पड़ेगा, तू भी पढ़, हमारे कल्चर में आ गई है, वैसा कुछ नहीं, मुझे कोई फोर्स नहीं करता, मेरी मर्ज़ी है कि मतलब मुझे तो ये है कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम पढ़ो, नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं पढ़ो। तो वैसे ही मेरे अंदर खुद से ऐसा आया कि मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि जो भी भगवत गीता, जो भी मतलब ऐसे बहुत हॉली बुक्स होती है ना, उसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो मैंने फील किया है। जैसे मैं पूजा पाठ भी करती हूँ तो मैं खुद की मर्ज़ी से करती हूँ, मेरे को कोई फोर्स नहीं करता कि तुझे करना पड़ेगा, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसलिए मैं करती हूँ। तो ये बात सुन के मेरे को कई लोग बोलेंगे भी, जैसे जो जो ये चीज़ से नेगेटिव सोचता है तो वो चीज़ वो लोग बोलेंगे कि तू ऐसी है, तू वैसी है, कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे, नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं वो करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा ही होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि मैं भी पढ़ के देखती हूँ, ये सब चीज़ से ना जो जो हम अच्छा पढ़ते हैं ना, तो हमारे मन भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत शांत चलता है। तो इस वजह से मैंने ये बात सोची थी। ये बिल्कुल अभी सच मुझे है, पता सही। नहीं, मतलब जब इंसान, इनसे पूछ के देखती हूँ कि घर क्या रहे, इनका आंसर क्या है। मेरा तो ये है भाई, इनका भी तो होना चाहिए कुछ। देखती हूँ, वो देखो वहाँ पे बैठा है, इधर आओगे? आ रहे। पुष्पा पुष्पा 2 का ना न्यू सॉन्ग आ गया। वो कब आ रही है पुष्पा 2? पता नहीं, शायद दिसंबर में आ रही होगी। दरवाज़ा बंद करो, एक बात करनी है आपसे। दो दिलों की ये प्रेम कहानी सुनो, इधर इधर इधर, कमेर कमेर कमेर। हाँ, एक बात करो आप। ये देखो, हाय मेरे मन में एक बात है, मेरे मन में, जैसे आप भगवत गीता पढ़ते हो ना, तो मेरा भी मन क्या पढ़ने का। कैसे कैसे बन कर गया? बस मन कर गया मेरा। मम्मी ने कहा तो नहीं कुछ? नहीं, मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं कहा मेरे को। सही बोल। हाँ सही में नहीं कहा मुझे, नहीं तो आपसे तो मैं कुछ छुपाती नहीं, आपको तो कह देती ना। तो मम्मी ने कहा होगी और मम्मी ने बोल दिया कि भाई तू ये मेरे को मत बताना। अरे आप तो दोस्त हो मेरे, सही मैं बोल। आपसे कुछ नहीं छुपाती, मैं आपको बता देती हूँ हर चीज़। सही बोल। हाँ सही में बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बोलो, पढ़ सकती हूँ? हाँ, पढ़ने क्या यार है। पक्का? लेकिन आप अपने साथ पढ़ाना, क्योंकि मेरे को थोड़ा वो पता नहीं है ना कि मतलब पढ़ने का भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता होगा, तो मुझे थोड़ा सिखा वो तो देना। बता दूंगा, लेकिन उसमें ना ऐसा है, थोड़ा पकड़ो ना। आप आ गए, आपकी हाइट आ जाएगी इधर। हाँ मतलब हाँ वो तो मैं बता दूंगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं मेरे को। हाँ, लेकिन बस ये है कि ना, मैं जोर जबरदस्ती ना करूँ, पर मतलब जोर जबरदस्ती से ना पढ़ूँ, ऐसा? नहीं जबरदस्ती की बात फिर? नहीं, मतलब उसमें भी थोड़ा थोड़ी चीज़ ना मेरे को भी नहीं पता है, मैं भी इतने टाइम से सीख रहा हूँ। कोई नहीं ना,
देखो कुछ चीज़ आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो, कुछ चीज़ आपको नहीं पता तो हम लोग मिलके फाइंड कर लेंगे। हाँ ये है ना? कर सकते हैं। लेकिन तुझे मम्मी तो नहीं बोला? अरे नहीं बोला है, मैं खुद से लेकिन बोल रही तेरे हूँ। मन में कैसे आया? क्योंकि मैंने ये देखा कि आपके घर में ना बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाला नेचर रहता है कि हर कोई भगवान को बहुत ज़्यादा हाँ मानते तो हैं। अगर उस जरूरी नहीं है, सेंस में अगर है। भगवत गीता नहीं करेगी नॉर्मली भी तू ऐसे ही हम जैसे मैं हाँ लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, मेरे को अगर आपको देख के मन कर गया तो इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन ये भी तो है ना कि अरे मेरे भोले पति, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, खुद से मन में आया है। सही बात हाँ सही में, आपसे क्यों छुपाऊंगी? कोई गड़बड़ है? अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, पक्का। मम्मी ने सुबह कुछ बोला था नहीं तुझे? कुछ भी नहीं बोला, पक्का कह रही हूँ, खुद से आया मन में। इतना टेंशन मत लो, होता तो आपको ज़रूर बताती कि मम्मी ऐसा बोल रही थी। ठीक है कर ले। आपको तो पता है पूजा पाठ में मैंने कभी कुछ ऐसा बोला नहीं आपको कि मेरे को नहीं करना, कर लेती हूँ मैं तो, कर ले। है ना? बस आप अपने साथ बिठा देना मेरे को। ठीक है, कल से आ जाना। ठीक है, कल से आ जाना। तो वैसे कल मेरे को भी पूरी नहीं आती अभी तो, वैसे लॉजिक कोई नहीं ना। मतलब मैं भी सीख ही रहा हूँ, मतलब सीखने मैंने पढ़ी है लेकिन मुझे भी उतनी क्लियर नहीं आती है अभी मैं। और मतलब जितनी बार मैं पढ़ता हूँ ना, एक तो मैं बुक जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे नई चीज़ पता चलती है, मुझे समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। कोई बुक पढ़ो ना, मैं जो भी बुक पढ़ता हूँ मुझे वो नहीं दिखती है फिर। कोई नहीं, अच्छी बात है, मेरे साथ और ज़्यादा एक्सप्लोर हो जाएगा। फिर आप मतलब 2 लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा वो भी आ जाएगा कि कुछ चीज़ आपको समझ आएगी तो कुछ चीज़ मुझे आएगी, ऐसा होता है ना? मेनली मुझे जहाँ तक पता है, अब भगवत गीता तो मैंने पढ़ा नहीं है तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो क्या पता हमें और भी ज़्यादा नई चीज़ें सीखने मिले। आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। नहीं वो तो बता दूंगा पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैंने भगवत गीता बहुत ज़्यादा सुनी है ना। अपने जो स्वामी जी वो गीता सुनाते रहते हैं तो मैं उनके जाके सुनता था, है ना। सुना तो मैंने बहुत है लेकिन फिर भी और पढ़ते हैं तो और अच्छा रहता है वो। हाँ वो चीज़ रहती है। ठीक है, फिर कल से पढ़ेंगे। आँखों में तेरा ही चेहरा रहता है, यादों में तेरा ही पहरा रहता है, नींदों में तेरे ही सपने सजते हैं, होठों में तेरे ही नगमे बजते हैं। ओ मेरे रहनुमा, तुझसे है हर रास्ता, तू ही है मंजिल मेरी, तू ही मेरा जहां। जी जनाब, तो ये थी एक पत्नी और एक पति। मुस्लिम और हिंदू की लव स्टोरी। हाँ, अच्छा वो कह रही थी कि मेरा दिल करता है, मैं भी मतलब जानना चाहती हूँ। अच्छा कुछ लोगों की नेचर में होता है, बेशक कि कोई किसी भी धर्म से हो, कई जैसे जाकिर नाइक है, हाँ। अब वो भी तो हर किताब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। नॉलेज है उनको, सारी चीज़ें हैं। और इस तरह कई लोग होते हैं कि जो किताबों को पढ़ते हैं। एक मुफ्ती है, मुफ्ती हमदर्द, वो भी भगवत गीता भी और रामायण भी और बाइबल भी और मतलब बहुत सारी चीज़ें, अहले तशरीह का भी मज़हब तो दूसरों का भी, हर चीज़ को पढ़ते हैं वो भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब है कि बहुत ज़्यादा मतलब है कि अपने मतलब, मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं तो वो किसी और के मज़हब को गलत ही समझ रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो मज़हब है बस वही है, इसके अलावा किसी और का अच्छा ये मज़हब- होता है पॉजिटिव एनर्जी। वो बार बार कह रही थी कि पॉजिटिव फील होता है, अच्छा फील होता है। अब जहाँ पे जैसे धर्म से रिलेटेड काम हो रहे हों, कुरान पढ़ा जा रहा है, नमाज़ पढ़ी जा रही है या किसी घर में गीता पढ़ी जा रही है, तो आप कहीं ना कहीं एक एनर्जी से जुड़ते हो, कहीं ना कहीं आप एक किसी ताकत से जुड़ते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको फील होती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, आपके मन के अंदर जो है ना एक शांति सी महसूस होती है। मेरे ख्याल में ऐसा है। तो इनका भी इस तरीके से दिल किया। अच्छा मुझे ये कपल तो बड़ा अच्छा लगा भैया। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा लगा खबर। बहुत ही इनोसेंट, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत इनोसेंट थे। वो बोला था, बार बार पूछा था मम्मी ने तो नहीं बोला, कहीं मम्मी ने तो नहीं मतलब बोला। वही डर लग रहा था कि कहीं इसको ज़बरदस्ती किसी ने, मतलब उसे ये डाउट था कि यार ये मुस्लिम घर से आई है शायद। मुझे तो ये लग रहा है मुस्लिम लग रही है। मुस्लिम लड़की है, जब उसका दिल कर रहा है, अगर वो हिंदू हो तो वो कह रहे हैं नहीं, मम्मा ने कहा है, तुम्हें किसी ने कहा है, तुम्हें सच सच बता दो। वो कह रही नहीं भाई, मेरे भोले हस्बैंड मुझे किसी ने नहीं कहा है, मेरा खुद का दिल कर रहा है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है यार कि कुछ चीज़ें अगर आप देखो तो कुछ करने का दिल करता है, उसको पढ़ने का दिल करता है, तो उसको खुद का मन हुआ था। भोले हस्बैंड जी अच्छा हो गया, दरवाजा बंद करो, कुछ बात हाँ, करनी। और कोने पे चली गई और बिल्कुल। वहीं से टेंशन में आ गया था कि कोई गड़बड़ हुई है। हाँ बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता होगा ऐसा ही होता कि है। किसी भाभीियों के दरमियान में कोई झगड़ा हो चुका होता है। अच्छा फिर अच्छा शौहर जो है ना, मैं अक्सर सोचता हूँ कि शौहर एक बहुत ही मजलूम चीज़ बनता है कि एक तरफ माँ बाप हैं, घर वाले हैं, दूसरी तरफ वो पत्नी है। जब भी आपने शादी नहीं की मेरे ख्याल पता से। है
वो पता है क्या कहती है, मेरे साथ ये हुआ। आपको तो बोलने वाली है ही नहीं कि मेरे साथ ये मैं हुआ, बता रहा हूँ मेरे साथ वो हुआ ना, है। मेरा बेड़ा, मैं तो बस इतना मारा, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो। अच्छा उधर माँ, देख बेटा बस हमसे गलती हो गई, हम किसको ले आए। मतलब माँ बाप क्या कहते होंगे, फिर पता नहीं क्या कहती है, वो बेचारा किसको सपोर्ट करे, आप तो मम्मा को सपोर्ट करोगे, जाहिर किसको सी साथ बात है। दे। आप मम्मा को सपोर्ट करोगे। नहीं नहीं, आपकी तो शादी हुई अच्छा नहीं एक है। तरफ बंदा ये सोचता है कि यार एक लड़की है, दूसरे घर से आई हुई है, अब सारे घर वाले एक तरफ, मैं भी उधर घुस जाऊं तो वो क्या सोचेगी। बिल्कुल तो यार, बंदा- मैं कहती हूँ हस्बैंड अगर शादी करके जाता है तो इवन के वो उसका हाँ। ख्याल तो रखा करे, क्योंकि वो बिना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आती है और तो तुम्हें वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से शौहर जो है वो ज़्यादातर बीवियों की तरफ झुकते हैं, ज़्यादातर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 50-50% आप सबको नहीं इक्वल नहीं लेकर नहीं चलो। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत रेयर केस ऐसे हैं। नहीं कोई नहीं बड़ा मैं- ही- नहीं नहीं मैं आपको बताऊं ना, आप कैसे 50-50, देखो एक चीज़ है ये गलत है, ये सही है। नहीं, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बचपन से ज़िंदगी गुजार रहे हो, ठीक है। उनका नेचर आपको मालूम है किस टाइप का, हर बंदे को आप नेचर वाइज जानते हो कि यार इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर वैसा है। तो अब जब आप शादी करके आ रहे हो, उसके साथ भी हमने टाइम स्पेंड किया, तो असल में आपको होता उसका ये भी है nature कि पता सबसे पहले माँ बाप को ये लगता है कि जो आने वाली लड़की है उन्होंने हमारा बेटा छीन लिया, उन्होंने इसको पकड़ लिया, अब वो जो कमा के ला रहा है उसी को दे रहा है, हमसे तो वो बात तक कम करता है, वो आते ही रूम में चला जाता है, वो उसके लिए पता नहीं क्या क्या छुप छुप के ला रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। समझ रही है ना, समझ रही है? तो उन्हें लगता है कि शायद हमारा जिगर का टुकड़ा हमसे छीन लिया गया है। लेकिन माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि इस उम्र में उसकी अट्रैक्शन वही रहेगी कुछ अरसे तक, जब उसका भूत उतरेगा। नहीं ना यार, ऐसा नहीं होता। मैं पर्सनली बताऊँ, मेरी दीदी को इस तरह नहीं, मतलब नॉर्मली यार, आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक शादी करके आए तो आप उसी के अंदर घुस जाओ। वक्ती तौर के लिए क्या, आप ज़िंदगी भर का साथ लेके चलो। मतलब टाइम पीरियड होता है ना कि ज़िंदगी भर आपने चलना है उसी के साथ। क्या मतलब कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए इतना उसके साथ आप अटैच हो रहे हो, फिर उसके बाद वो एक खार खाएगी आपको। शुरू में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में ना गड़बड़ सी चलती है। बीवियां जो हैं वो समझती हैं कि अरे हम हस्बैंड वाइफ की तरह क्यों लड़ रहे हैं, इनकी बात करें ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो हकीकत है, लेकिन ये तो बहुत आइडियल लगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत इनोसेंट दोनों कपल्स थे, दोनों मतलब कपल जो थे बहुत इनोसेंट। आइडियल हाँ। कमाल के, मतलब अच्छा लगा दोनों की बातचीत करना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लगी इनकी। दोबारा किसी और भी इस तरह से अच्छा। मुलाकात होती है, जब तक के लिए अच्छा। अल्लाह हाफिज़।